Welcome to Coding Sprint. तो दोस्तों आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं हम लोग ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम, जिसमें आने वाला है बहुत ही मजा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस गेम को किस तरह बनाना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये गेम कैम कैसे करता है। तो देख लेते हैं क्या प्लेयर 1 का नाम डालने के लिए बोल रहा है। तो प्लेयर 1 का नाम डालते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्लेयर 2 का नाम डालने बोल रहा है, प्लेयर 2 का नाम डालते हैं टीए। तो यहाँ पर उसके बाद क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ट्रूथ्स डालना चाहते हैं आप। नंबर ऑफ ट्रूथ्स आप कितना डालना चाहते हैं, यानी कि 1 डालते हैं तो प्लेयर 1 के लिए एक ट्रूथ रहेगा, प्लेयर 2 के लिए एक ट्रूथ रहेगा। और 2 डालते हैं तो 2 रहेगा, 2 रहेगा, दोनों में रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर कितना नंबर ऑफ डेयर्स डालना चाहते हैं, कितना नंबर ऑफ डेयर्स डालना चाहते हैं, तो वो आप लोगों ने डाल दिया। मतलब दोनों के हिस्से में एक एक ट्रूथ पड़ेगा, दोनों के हिस्से में एक एक डेयर पड़ेगा। ठीक है। टीए इंटर 1 ट्रूथ फॉर डीए, यानी कि यहाँ पर प्लेयर 1 के लिए जो ट्रूथ है वो टीए एंटर, मतलब सेकंड वाला प्लेयर एडी से क्या ट्रूथ जानना चाहता है वो यहाँ पर एंटर करेगा। तो यहाँ पर व्हाट इज योर नेम डाल देते हैं। व्हाट इज योर नेम, आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं। और प्लेयर जो 1 है वो प्लेयर 2 से अब क्या ट्रूथ जानना चाहता है वो पूछ रहा है। ठीक है। व्हाट इज योर एज। ठीक है। अब यहाँ पर डेयर आ गया। अब क्या करेगा कि टीए जो मतलब प्लेयर 2 है वो प्लेयर 1 के लिए एक डेयर मांगेगा। मतलब क्या करेगा कि जो एडी के लिए टीए जो है वो एक डेयर सेट करेगा, यानी कि प्लेयर 2 प्लेयर 1 के लिए डेयर एक सेट करने वाला। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डेयर दिखा देता हूँ जो बहुत ही अच्छा डेयर है, आप लोगों को करना चाहिए। तो ये डेयर आप लोगों को भी कंप्लीट करना चाहिए। सब्सक्राइब कोडिंग स्प्रिंट। अब प्लेयर 1 जो है वो प्लेयर 2 के लिए डेयर डालेगा। तो यहाँ पर ये एक और अच्छा मैं डेयर दिखा रहा हूँ, वो भी आप लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस साइट को विजिट करना चाहिए क्योंकि इस साइट में पूरा अरेंज्ड फॉर्मेट में सब कुछ मिलने वाला, बहुत कुछ मिलने वाला। तो जाके इस साइट को देखिए। टाइप कर दिया www.codingsprint.tech। और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रूथ एक एक आ गया और डेयर एक एक आ गया। ठीक है। उसके बाद एंटर किया। यहाँ पर जब भी आप नीडल घुमाते थे वो रैंडमली किसी भी इंसान पर जाता था। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या कर रहा है कि एक रैंडम सा नंबर जनरेट करके दे रहा है 2 और 1 के बीच में। या तो 1 करेगा या तो 2 करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो यहाँ पर 1 और 2 ही होना चाहिए। 2 आने से क्या होगा कि 2 आने से जो भी ट्रूथ है, जो भी डेयर है वो कंप्लीट करना रहेगा सेकंड वाले प्लेयर को, और 1 आता है तो फर्स्ट वाले प्लेयर को कंप्लीट करना रहेगा। और हम लोग जब भी ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे तो उसमें होता था क्या कि जिसके तरफ निडल घूमता था वो डिसाइड करता था कि वो ट्रूथ लेगा कि डेयर लेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। क्या किया है कि जिसके तरफ निडल नहीं है, जिसके तरफ निडल नहीं घूमा है वो डिसाइड करेगा कि प्लेयर जो 2 है, यानी कि जिसके तरफ निडल घूमा है, वो उसको ट्रूथ देना है कि डेयर देना है। तो यहाँ पर ट्रूथ के लिए टी लिखना है और डेयर के लिए डी लिखना है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन है ट्रूथ टी दिया मैंने, तो अगर जो क्वेश्चन वो प्लेयर 2 अगर सही सही जवाब देता है तो यहाँ पर आपको 1 डालना है कंटिन्यू करने के लिए, तो गेम कंटिन्यू होगा। और मान लीजिए भाग जाता है वो, तो 0 डालना है। 0 डालने से क्या हो जाएगा, गेम एंड ड्यू टू किसके कारण, कौन भागा, वो आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर 1 डालें, फिर वापस से एक रैंडम नंबर जनरेट किया जो कि 2 ही है। तो वापस से ही मतलब कि सेकंड वाला प्लेयर है उसको डेयर या ट्रूथ कंप्लीट करना पड़ेगा। एक ही ट्रूथ था यहाँ पर, तो वो ट्रूथ तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक और जो डेयर है वो कंप्लीट करवाने वाले हैं। विजिट कोडिंग स्प्रिंट डॉट टेक। यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट डॉट टेक करने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये जो डेयर है वो जाकर अगर कंप्लीट करता है, अगर जाकर कंप्लीट किया हुआ है प्लेयर 2 ने, तो यहाँ पर आपको 1 डालना है, नहीं तो 0 डालना है। 0 डालने से क्या हो जाएगा कि गेम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर चलिए मैं 0 डाल के दिखा देता हूँ। 0 डाल के तो यहाँ पर आ रहा है गेम एंड ड्यू टू टीए, और यहाँ पर टीए विंस आ रहा है। ये टीए विंस नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ हो गया है। ओके ओके। यहाँ पर दरअसल हुआ क्या कि यहाँ पर जब भी हमने बढ़ाया, मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि हमने एक और बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या, जैसे कि ये वाला जो लाइन लिखा है हमने गेम एंड करने के पहले ही, गेम एंड करने के पहले ही हमने एक कंडीशन ऐसा डाल दिया है जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये टीए विंस दिखा दे रहा है। इसको हम लोग अभी देख लेते हैं, इसको हम लोग अभी ठीक कर देंगे। ठीक है। अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इसको ठीक कर देंगे।
तो चलिए आइए देख लेते हैं कि गेम कैसे बना है ये। यहाँ पर 2 प्लेयर है, P1 और P2 में स्टोर होगा, यहाँ पर एंटर करवाया। यहाँ पर 3 वेरिएबल है T, D और I। इसका यूज़ अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा। I तो खैर लूप में यूज़ होगा और T D का इस्तेमाल अभी आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर T में क्या होगा कि T में इनपुट देना है कितना नंबर ऑफ ट्रूथ्स आप चाहते हैं, और D में एंटर देना है कितना नंबर ऑफ डेयर चाहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा क्यों गया है? दरअसल होता क्या है कि जब भी आप किसी इंटीजर में इनपुट लेते हैं तो उसके साथ साथ एक नया लाइन भी आ जाता है, जिसके कारण जब भी ऐसी डॉट नेक्स्ट लाइन करते हैं तो अगर मान लीजिए इसके जस्ट बाद ही अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग में इनपुट लेना चाह रहे हैं तो वो इनपुट होगा नहीं। क्या हो जाएगा कि जो नेक्स्ट वाला लाइन है वो वाला ही असाइन हो जाएगा। जो इनपुट जिस वेरिएबल में हम लोग ने लेना चाहते हैं उसी वेरिएबल में वो जो नेक्स्ट लाइन जो कि इसके साथ ऑटोमेटिकली आता है वो उसमें असाइन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है कि ऐसी डॉट नेक्स्ट लाइन करके उसको असाइन तो किसी में नहीं किया है, उसको जंप करवा देना है। ठीक है, उसको रीड कर लेना है। अब उसके बाद नया लाइन से आएगा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग T1, T2, D1, D2, यानी कि जितना भी ट्रूथ है प्लेयर 1 के लिए वो T1 में स्टोर होगा, और जितना भी ट्रूथ प्लेयर 2 के लिए वो T2 में स्टोर होगा। और ये जो एरे है वो T1 मतलब कितना नंबर ऑफ ट्रूथ आपने रखा है उतना ही साइज का एरे बनेगा। और यहाँ पर डेयर D1 और D2 में स्टोर होगा, और D कितना डेयर आपने रखा है उसके लिए। तो यहाँ पर फॉर लूप I इज इक्वल टू 0, I लेस देन T तक चलेगा, और एक एक कर ट्रूथ इसमें सारा इनपुट होते चला जाएगा, एरे में स्टोर होते चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर डेयर सारा एक एक करके दोनों प्लेयर के लिए D1 और D2 में स्टोर होते चला जाएगा। यहाँ पर उसके बाद क्या है कि कैर एच है। कैर एच यानी कि हम लोग जो ट्रूथ T D वाला जो कर रहे थे ना आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी में इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया मैंने, जो कि अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि क्यों इस्तेमाल किया है। C नॉट इज इक्वल्स टू T प्लस डी एंड N नॉट इज इक्वल्स टू T प्लस डी। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होता है तो वाइल लूप एंड हो जाएगा। यानी कि किसी का भी ट्रूथ और डेयर जो दोनों जितना मिला के, मतलब एक ट्रूथ है एक डेयर है और किसी एक आदमी का दोनों कंप्लीट हो जाता है, तो ये वाइल लूप एंड हो जाएगा और वो गेम जीत जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर C को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे किसी भी एक पर्सन के खाते में एक एक इनपुट आएगा उसी हिसाब से हम लोग C को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से, यानी कि मान लीजिए प्लेयर 2 के खाते में आया ट्रूथ डालना, या ट्रूथ है उसका डेयर है, मान लीजिए ट्रूथ बताना है प्लेयर 2 को, तो हम लोग C बढ़ा देंगे यानी कि वो उसने अपना एक ट्रूथ कंप्लीट कर दिया। और फिर उसी हिसाब से D बढ़ा देंगे, उसी हिसाब से हम लोग C वापस से बढ़ाएंगे जब उसने डेयर कंप्लीट किया। और प्लेयर 2 के लिए N का इस्तेमाल करेंगे हम लोग वही काम करने के लिए, NT CD इसका भी हम लोग इस्तेमाल अभी देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, R इज इक्वल टू इंट मैथ डॉट रैंडम इंटू 2-1, यानी कि ये ऊंचा अपर लिमिट है कि आप किसके, मान लीजिए आप 10 और 100 के बीच में करना चाहते हैं, यहाँ पर 100 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर 2 और 1 के बीच में करना चाहते हैं, तो 2 और यहाँ पर 1, 2-1 +1, फिर ब्रैकेट वगैरह क्लोज, उसके बाद यहाँ पर +1। ये क्या करेगा कि आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा 2 और 1 के बीच में। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो प्रिंट करवाया था, जो रैंडम नंबर आ रहा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन R, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। इफ R इज इक्वल टू 2, यानी कि जो निडिल है वो घूमता है प्लेयर 2 के तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लेयर 1 बोलेगा कि प्लेयर 2 को ट्रूथ देना है या फिर डेयर देना है। ठीक है, ट्रूथ देना है या फिर डेयर देना, वो प्लेयर 1 डिसाइड करेगा। उसके बाद H इज इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट कैर एट 0, यहाँ पर एक कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं कि ट्रूथ देना है कि डेयर देना है। अगर मान लीजिए T आता है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन T2, यानी कि T2 वाले जो प्लेयर 2 के खाता में जो ट्रूथ है उसको यहाँ पर प्रिंट करवा देगा और CT को बढ़ा देगा, यानी कि उसके एक इंडेक्स को बढ़ा देगा। मान लीजिए फिर से लूप घूम के आता है, तो वो जब ट्रूथ वापस से एंटर, यानी T वापस से एंटर किया मान लीजिए, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो नेक्स्ट वाला ट्रूथ है वो दिखाएगा। और यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पूरा ट्रूथ और पूरा डेयर कोई पर्सन यानी कि कोई प्लेयर कंप्लीट करता है, तो उसको चेक करने के लिए C को हम लोग बढ़ाते चलेंगे। मान लीजिए T डाला तो यहाँ पर C का एक वैल्यू बढ़ा, और मान लीजिए अगर आप D डालते तो फिर C का एक और वैल्यू बढ़ता, यानी कि प्लेयर 2 एक ट्रूथ या फिर एक डेयर इस तरह से कंप्लीट करते चल रहा है और बढ़ते चल रहा है C का वैल्यू। और यहाँ पर उसी तरीका से T आएगा तो यहाँ पर ट्रूथ दे देगा, यहाँ पर D आएगा तो यहाँ पर डेयर दे देगा।
उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P1 एंटर 1 टू कंटिन्यू इफ, यानी कि यहाँ पर एक मैसेज दिया कि प्लेयर 2 ने अपना ट्रूथ जो बताना था वो बताया या फिर डेयर कंप्लीट किया भी नहीं, किया कि भी नहीं। GA इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पर इनपुट लेंगे हम लोग 1 या फिर 0। यहाँ पर इनपुट क्या लेंगे 1 या फिर 0। 0 यानी कि गेम वो छोड़कर भाग गया, और 1 यानी कि वो सक्सेसफुली अपना ट्रूथ जो बताना था वो बताया, और डेयर को भी कंप्लीट, डेयर आया तो डेयर को कंप्लीट किया। और उसके बाद ऐसी डॉट नेक्स्ट लाइन की है क्योंकि हम लोग को स्ट्रिंग में वापस से लेना है इनपुट। और अगर जी इज इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग गेम ब्रेक कर देंगे, और जो भागा है, जो गेम छोड़कर भागा है, उसका नाम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे गेम एंड ड्यू टू ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर इज इक्वल टू 1 में भी सेम ही चीज़ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बस नाम बदल जाएगा। यहाँ पर P2 डिसाइड करेगा कि P1 को ट्रूथ देना है, डेयर देना है। फिर H इज इक्वल टू T, यहाँ पर वही सेम T1 के जो खाते में जितना भी ट्रूथ है वो जो ट्रूथ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एन बढ़ता चला जाएगा। फिर डेयर के लिए डी होगा, फिर यहाँ पर एन वापस से बढ़ता चलेगा, यहाँ पर एन डी है, यहाँ पर एन टी है, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P2 एंटर, मतलब यहाँ पर वही कि P2 अब डिसाइड करेगा कि जो प्लेयर 1 है वो ठीक से खेल रहा है कि नहीं, उसने अपना ट्रूथ या फिर डेयर जो कंप्लीट करना था वो किया कि नहीं। अगर GA में 1 आता है तो गेम तो वापस से कंटिन्यू होगा जब तक कि दोनों में से किसी एक का पूरा ट्रूथ, पूरा देयर कंप्लीट नहीं हो जाता। और मान लीजिए अगर 0 एंटर किया तो यहाँ पर प्लेयर 1 जो है वो गेम छोड़ के भाग गया, हम लोग ब्रेक कर देंगे। और यहाँ पर उस समय जो AD विंस, वो जो आया था AD या TA विंस आ रहा था, वो यहाँ पर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो GA का वैल्यू है उसको हमने चेक नहीं किया था कि GA में जो वैल्यू एंटर हो रहा है वो 0 भी है या फिर 1 है। तो यहाँ पर GA नॉट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर मैंने GA को कहाँ पर लिया है, ओके हाँ ठीक है, एंड देना है यहाँ पर, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगा कि ओके। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड चेक करते हैं, रुक जाइए। ओके ये GA ओ ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर GA को हमने यहाँ पर जो एंटर करवाया वो हम लोग रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि इंटीजर वैल्यू और इंटीजर वेरिएबल और बना लेते हैं, कुछ इंटीजर में कुछ J और K ले लेते हैं और उसको यहाँ पर असाइन कर देते हैं, ठीक है। J इज इक्वल्स टू GA, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, J इज इक्वल्स टू GA कर देते हैं और K इज इक्वल्स टू GA कर देते हैं, ठीक है। K इज इक्वल्स टू GA कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है वो J और K में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि प्लेयर 1 के क्षेत्र में, मतलब प्लेयर 1 के हिसाब से GA का क्या वैल्यू आया, उसने ठीक अपना सारा काम किया भी है कि नहीं। नॉट इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ओ ये इफ कंडीशन के है अंदर है, इसलिए ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। रुक जाइए देख लेते हैं। K नॉट इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, एक काम करते हैं, इज इक्वल्स टू 99 कर देते हैं और इज इक्वल्स टू 99 कर देते हैं। अब सारा एरर चला जाना चाहिए। हाँ तो यहाँ पर एरर चला गया। अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा कंडीशन होता है कि 0 एंटर होता है किसी भी प्लेयर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा कि J और K में स्टोर होगा, और वो अगर नॉट इज इक्वल्स टू 0 है तभी जीतेगा, और अगर इक्वल्स टू 0 है तो नहीं जीतेगा, सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा। तो चैनल को कर ही लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Well,